नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, इस मंथ को बेहतर समझने के लिए मैंने 3 पार्ट में महीने को डिवाइड किया है। एक है पहला पार्ट 16 जुलाई तक का, जब आपको अपने काम सारे ठीक डायरेक्शन में होने के बावजूद वो कल्मिनेट नहीं कर रहे होंगे, यानी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। कुछ ना कुछ दिक्कत आपको अपने काम धंधे में, बिजनेस या जॉब में नजर आएगी 16 जुलाई तक। दूसरा फेज है 17 जुलाई से 22 जुलाई तक, जब आपको विशेष परेशानी आपकी आपके काम धंधे में खास करके आएगी। और 22 जुलाई के बाद से 10 अगस्त तक, जब आपके यही सारे पेंडिंग काम होते चले जाएंगे सफलतापूर्वक, और आपको उस टाइम पे मेन शो आपका 22 जुलाई के बाद एक सक्सेसफुल, इस मंथ का सक्सेसफुल टाइम पीरियड 22 जुलाई से 10 अगस्त तक का टाइम पीरियड आता है। ऐसा मैंने क्यों बोला? देखिए, यहाँ देखने वाली बात है कि आपके 11th हाउस में शुक्र हैं, जो कि लाभ स्थान है। शुक्र अपनी ही राशि में है, बहुत अच्छी पोजीशन पर है। कर्मेश की पोजीशन भी देखिए तो बुरा नहीं है। आपके लग्न से सेकंड हाउस में है मंगल। मंगल कैश फ्लो वाले हाउस में है, तो यहाँ कुछ कैश फ्लो आता हुआ भी दिखाई देगा। लेकिन वहीं पे चूंकि व्यय स्थान के यानी खर्च भाव के, एक्सपेंसेस हाउस के, 12th हाउस के स्वामी बुध आपके लग्न में है, तो इनकमिंग कैश फ्लो से ज्यादा आउटफ्लो आपको होता हुआ नजर ज्यादा आएगा। कैश फ्लो आउटफ्लो जो है वो तो 30 अगस्त तक मेंटेन रहेगा, क्योंकि बुध यहाँ पे 30 अगस्त तक रहेंगे। बुध के जो ट्रांजिट डेट है 22 जून से 30 अगस्त तक, तो एक्सपेंसेस और आउटफ्लो तो 30 अगस्त तक आपका बना रहेगा, 22 जून से 30 अगस्त तक। लेकिन वो काम जो आपको करना है, जो आपके काम धंधे के लिए है, प्रोफेशन करियर के लिए है, जॉब या बिजनेस के लिए है, वो काम पूरी तरह सफलतापूर्वक कब कंप्लीट होगा या कब उस लेवल पे पहुंचेगा जिस लेवल पे आप चाह रहे हैं, उसका डेट मैंने बताया है 22 जुलाई से 10 अगस्त तक। उसकी वजह बताता हूं। यहाँ मंगल की पोजीशन भी अच्छी है, अभी शुक्र की पोजीशन भी अच्छी है। इसके बावजूद मैं 16 जुलाई का डेट बता रहा हूं। उसकी वजह है कि कर्म स्थान पे आपके 10th हाउस में, जिससे हम जॉब या बिजनेस देखते हैं, यहाँ पे सूर्य उच्च के होते हैं। सूर्य एग्जॉल्टेशन साइन सूर्य का है मेष राशि, जो आपके 10वें स्थान पे है। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपके लाइफ में काफी आती है, बहुत अच्छी आती है, क्योंकि सूर्य आपके 10th हाउस में एग्जॉल्टेशन पे होते हैं। लेकिन इस वक्त 15 जून से 15 जुलाई तक सूर्य आपके व्यय स्थान पे हैं, दुर्भाग्य स्थान पे हैं, खर्च के स्थान पे हैं। यानी आपके मन मुताबिक सब कुछ होते हुए भी काम एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहा है, एक सफलतापूर्वक लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो कि 16 जुलाई के बाद से सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा क्यों बोला कि 17 से 22 तक कोई विशेष परेशानी आएगी? उसकी वजह है कि कर्मेश आपके मंगल और केतु कंजंक्ट हो रहे हैं, खास करके उन 5 दिनों में, 17 से 22 तक 5-6 दिनों में केतु और मंगल की डिग्रीज बहुत कम रहेगी। तो केतु के साथ मंगल की कंजंक्शन, युति, अपने आप में कोई ना कोई पीड़ा लेकर के आएगी 17 से 22 तक। तो खास करके आप 17 से 22 तक कोई बड़े डिसीजंस ना लें। 16 तक का फेज मैंने बोला कि स्लो डाउन आपको फील होगा, डिससैटिस्फैक्शन फील होगा कि आप जिस लेवल पे काम को पहुंचाना चाह रहे हैं उस लेवल तक 16 तारीख तक नहीं पहुंच पा रहा। 17 से 22 तक आपको कुछ डिफिकल्टीज और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन वही 22 के बाद से आपके मंगल की पोजीशन भी अच्छी हो जाएगी, केतु के डिग्री से आगे निकल चुके होंगे। एग्जैक्ट युति की जो डिग्री होती है केतु और मंगल की, उससे आगे निकल चुके होंगे, और सूर्य भी आपके लग्न में आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ सूर्य जब तक 16 तारीख तक आपके व्यय स्थान पे हैं, खर्च स्थान पे हैं, दुर्भाग्य स्थान पे हैं, यानी 12th हाउस में है, तब तक तब तक आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस भी, क्योंकि ये सेकंड हाउस के लॉर्ड भी हैं, आपके लग्न में भी 12th, सेकंड हाउस के लॉर्ड 12th में है, 12th हाउस के लॉर्ड लग्न में है के स्वामी। तो इसके वजह से खर्चे तो आपके काफी रहेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे सूर्य जैसे ही 16 तारीख को आएंगे, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क है आपको 16 के बाद लेना है, या और प्रिफर्ड डेट्स अगर उसमें बात करें तो वो 22 तारीख के बाद से डेट आता है। 22 तारीख 22 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक का। वैसे 22 जुलाई से 16 जुलाई से ही 16 अगस्त तक सूर्य आपके लग्न में है। लेकिन मैंने 17 से 22 मंगल और केतु की युति की वजह से आपको उसमें विशेष परेशानी का टाइम
5-6 दिन का ये निकाल दिया। और 16 जुलाई से सूर्य 16 के पहले गवर्नमेंट रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड बॉसेस से, सीनियर से, अथॉरिटी से, किसी भी बोर्ड से, किसी आरडब्ल्यूए से, ट्रैफिक पुलिस से, किसी से भी आप 16 के पहले उनसे कोई डीलिंग हो तो उसको अवॉइड करें, उस डेट्स को अवॉइड करके आप 16 के बाद क्या 22 के बाद ले जाएँ। और 22 के बाद 22 तारीख के बाद से आपकी डीलिंग्स आपको एश्योरिटी है कि सूर्य जैसे ही लग्न में आता है, आएँगे आपके। और ख़ास करके 22 तारीख के बाद से लेके 10 अगस्त तक, 22 जुलाई से 10 अगस्त तक आपके ये सारे काम इन लोगों से रिलेटेड, मैनेजमेंट से, आप जिस जहाँ भी जॉब करते हैं उसके मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, बॉस से, सीनियर से, पिता से, इन लोगों से आपको बेनिफिट्स और फेवर्स मिलने शुरू हो जाएँगे। अगर गवर्नमेंट से डायरेक्ट डीलिंग है या सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी है, तो भी आपको डायरेक्टली बेनिफिशियल रिजल्ट्स, आपको इस समय सारे काम आपके रिलेटेड बनेंगे। क्योंकि सूर्य सिर्फ देखिए यहाँ पे सूर्य आपके उच्च के 10th हाउस में है, जो कि आपके लग्न में आ रहे होंगे। ये वजह है जिसकी वजह से मैंने 3 पार्ट में मंथ को डिवाइड किया। आपको आपकी कुंडली है, आपको जानने का पूरा हक है कि किस-किस स्टेप से ट्रांसपेरेंटली कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ मैं। तो उसको स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे और फॉलो करेंगे और ऑन ग्राउंड आप उसको मैच करेंगे अपने रियल लाइफ से, तो फिर फीडबैक देंगे तो मैं बेटर वीडियोज़ हमेशा कंटिन्यूटी के साथ, हमेशा की तरह उसको बेटर की ओर ले जा पाऊँगा। तो ट्रांसपेरेंटली ये है आपकी रीडिंग इस मंथ की जुलाई की। बृहस्पति जो आपके लग्न में उच्च के होते हैं, यानी देखिए यहाँ पे कर्म स्थान पे सूर्य उच्च के होते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको लाइफ में बहुत अच्छी मिलती है। लग्न में यानी कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो आपके पास फाइनेंशियली कमी नहीं रहती, वेल्थ पोर्टफोलियो में आपकी कमी नहीं रहती है। और यहाँ वृषभ राशि भी है, तो वृषभ राशि शुक्र की राशि है, सुख सुविधा सारा प्रदान करते हैं। और लग्न की बात कर रहा था, तो लग्न में बृहस्पति उच्च के होते हैं, एक्सॉल्टेशन साइन साइन पे होते हैं यहाँ पे। तो ऐसे व्यक्ति को यानी कर्क लग्न की राशि वालों को अपने लाइफ में, पूरी तरह लाइफ में अगर बात करूं, तो उनकी पोजीशन फाइनेंशियली साउंड होती है। लेकिन इस साल, अब मई तक आपकी पोजीशन, पिछले साल से इस साल मई तक आपकी पोजीशन आपको फील हुआ होगा, कैश फ्लो काफ़ी अच्छा आया होगा या वेल्थ की इंक्रीज हुई होगी। लेकिन इस साल मई 14 के बाद से बृहस्पति आपके 1 साल के लिए, अगले साल 2026 मई तक आपके 12th हाउस में है, यानी दुर्भाग्य स्थान पर हैं। तो कोई भी बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस का पोर्टफोलियो जो है वो बृहस्पति को मिला हुआ है, जुपिटर को मिला हुआ है और व्यय स्थान पर हैं, खर्च के स्थान पर हैं। तो इस समय बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजंस आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लेना है बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस, तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे, यानी आपके लग्न में जाएंगे। उस समय के लिए आप रखिए, या फिर अगले साल जब 2026 में जून से आपके 1 साल का पीरियड आपके पास आएगा, जब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी दोबारा से बहुत अच्छी पोजीशन आपकी होगी। जिस लेवल पे आप चाह रहे हैं, उस लेवल पे आप पहुंच पाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसा सबके साथ होगा, क्योंकि अगर बृहस्पति 12वें स्थान पे है लेकिन किसी की दशा और अंतर्दशा अच्छी चल रही हो, यानी किसी की बृहस्पति की दशा चल रही है और वो 12th हाउस में है, उसके लिए तो बहुत खराब है 1 साल का पीरियड, क्योंकि बृहस्पति की दशा अभी 12th हाउस में बृहस्पति है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की शुक्र की दशा चल रही है, केंद्र और 11th हाउस के स्वामी, यहाँ पे चौथे स्थान, सुख स्थान और लाभ स्थान के स्वामी शुक्र की महादशा चल रही है, तो उसके ऊपर जरा सा कम लागू होगा गोचर का असर। तो दशा, और ज़्यादा डीप में हम नहीं जा सकते, बहुत लंबा विषय खिंच जाएगा। तो दशा और अंतर्दशा पर भी ये डिपेंड करता है कि बृहस्पति आप पर कितना डीपली इम्पैक्ट लेकर के आते हैं। लेकिन ब्रॉडली स्टेटमेंट अगर देना हो, तो ये स्टेटमेंट ब्लैंकेट वे में क्लियरली दिया जा सकता है कि फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में बड़े डिसीजंस आपको नहीं लेने चाहिए। वहीं पे शनि, देखिए आपके भाग स्थान पर आए हुए हैं शनि, यानी केंद्र के स्वामी त्रिकोण पे आए हुए हैं, भाग स्थान पे। दशम से दशम भी है आपका मकर राशि, और केंद्र के स्वामी त्रिकोण पे आए हैं, यानी अपने स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ लॉन्ग जर्नीज पे आप जा सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं। 9th हाउस फॉरेन कंट्रीज को भी रूल करता है और लॉन्ग जर्नीज को भी रूल करता है, लंबी यात्रा को रूल करता है, तो वहां जा सकते हैं। लेकिन ये पिता के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 9th हाउस से हम पिता को भी देखते हैं,
तो शनि पिता के लिए लग्न में आए हैं, तो ये 2 साल का फेज़ खास करके जो है 29 मार्च 2025 से लेकर के 2 जून 2027 तक, ये 2 साल का फेज़ आपके पिता के हेल्थ के लिए उनको आपको खास करके केयरफुल रहना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस उनका चेक करें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई क्रिटिकल चीज़ हो जाएगी, लेकिन शनि नॉर्मल स्वास्थ्य में परेशानी रखेंगे कंटिन्यूटी के साथ, और सिर्फ हेल्थ में नहीं, ओवरऑल पूरे लाइफ में भी यहाँ पे स्लो कर देंगे और फ्रस्ट्रेटिंग कर देंगे। यहाँ पे शनि आपके नवम स्थान पे हैं। बृहस्पति देखिए 12वें स्थान से पंचम दृष्टि से आपके चौथे भाव को देखेंगे, यानी फिक्स प्रॉपर्टी को देखेंगे, तो कोई ना कोई फेरबदल करेंगे, लेकिन यहाँ पे केयरफुल रहना है आपको। उसकी वजह ये है कि 12वां स्थान दुर्भाग्य स्थान है, वहाँ से उनकी दृष्टि है, तो वैसे ही दृष्टि रहेगी। तो जो भी प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी लेने का योग तो बन रहा है, लेकिन वो श्रापित प्रॉपर्टी ना हो, इस बात का ध्यान रखें, या वास्तु दोष ना हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये दुर्भाग्य स्थान है और यहाँ से जो दृष्टि बृहस्पति की आएगी, उसमें बदली हुई दृष्टि आएगी, क्योंकि दुर्भाग्य स्थान से दृष्टि, उनका व्यवहार उस समय बहुत अच्छी जगह पर नहीं है, और बहुत खुशमिजाज दृष्टि चौथे भाव पे नहीं पड़ रही है, लेकिन संजोग ज़रूर है, आपके इस समय योग ज़रूर बन रहा है फिक्स प्रॉपर्टी के लिए। तो आगे बिज़नेस या जॉब के लिए, देखिए व्यापार हो या जॉब में हो, तो जो आपके लिए अच्छा दिन है जुलाई का, वो 22 जुलाई से जो अनुकूल रिजल्ट्स देंगे, जिसमें आपको सक्सेस मिलेगा, कंक्लूसिव रिजल्ट्स पे आप पहुँचेंगे, वो डेट्स हैं 22 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक। 16 जुलाई तक तो मैंने सूर्य, क्योंकि आपके सूर्य दशम स्थान पे उच्च के होते हैं और अभी 12वें स्थान पे है, जो कि दुर्भाग्य स्थान है 16 जुलाई तक, उसके वजह से मैंने फ़ेवरेबल नहीं बताया है पूरी तरह से। लेकिन उसके बाद 17 तारीख से 22 तारीख भी मैंने अच्छा नहीं बताया है, क्योंकि मंगल जो कर्मेश है, कर्म स्थान के स्वामी हैं, वो केतु के साथ डिग्री वाइज युति में है, तो यहाँ पीड़ादायी सिचुएशन हो सकती है। 17 तारीख से 22 तारीख के बीच में कोई प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। लेकिन 22 तारीख के बाद, 22 जुलाई के बाद से लेके 10 अगस्त तक सूर्य आपके लग्न में है। सूर्य तो आपके 16 अगस्त तक है, लेकिन 10 अगस्त तक उसकी पोजीशन अच्छी है, तो अथॉरिटी पोजीशन, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, कर्म, आपका यहाँ पे मंगल की भी पोजीशन अच्छी हो जाएगी 22 जुलाई के बाद से। तो 22 जुलाई से 10 अगस्त तक ये टोटल टाइम आपके लिए एक सक्सेसफुल टाइम होगा। 10 अगस्त के बाद से सूर्य गंडांत के डिग्री पे चले जाएंगे, कर्क राशि के आखिरी 26 डिग्री 20 मिनट के आगे, और फिर 3 डिग्री 20 मिनट पहले, 3 डिग्री 20 मिनट मघा नक्षत्र के, यानी सिंह राशि के पहले 3 डिग्री 20 मिनट तक। तो ये गंडांत के पोजीशंस होंगे 10 अगस्त से 20 अगस्त। उस समय कोई बहुत बड़े काम या कोई भी काम जो रिलेटेड हो गवर्नमेंट से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, बिजनेस से, सीनियर से, अपने पिता से, 10 से 20 अगस्त तक आपको फिर से उस टाइम पे अवॉइड करना है। लव अफेयर में जो लोग हैं उनको देखिए, लव अफेयर वृश्चिक राशि पड़ती है यहाँ पे, तो आप लोग या तो बहुत इंटेंस रिलेशनशिप करते हैं और बहुत लकी नहीं रहते हैं लव रिलेशनशिप्स में जनरली। बहुत ओवरऑल लाइफ में आप लोग लव रिलेशनशिप में जब भी जाते हैं तो बहुत लकी नहीं रहते हैं। आपकी जो लव अफेयर आपके तरफ से जो होता है वो बहुत इंटेंस तरीके से होता है, क्योंकि वृश्चिक राशि यहाँ पर है, लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है। आधा से ज़्यादा टाइम आपके लिए वो फेलियर्स होता है। फिर और इस महीने की अगर बात करूँ, तो देखिए मंगल यहाँ 7 जून से 28 जुलाई, यानी पूरी जुलाई तक, 28 जुलाई तक, 7 जून से 28 जुलाई तक यहाँ जिस राशि में है, सिंह राशि में, वो एक तो वो भी अग्नि तत्व है, मंगल भी अग्नि तत्व है, और केतु के साथ इस राशि में है, तो यहाँ पे फेवरेबल पोजीशन नहीं है मंगल की। तो श्रापित इन लव रिलेशंस मैंने ऐसा लिखा है, श्रापित ज़रूरी नहीं है, बट ये वर्ड स्ट्रॉन्ग है, बट वृश्चिक राशि वहाँ पड़ रही है, इसलिए 10-20% लोगों को ही इसमें, जिनके अनुकूल ग्रह बैठे होंगे पंचम स्थान पे, या पंचम पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही होगी या शुक्र की दृष्टि पड़ रही होगी, उनके लिए फेवरेबल रहेगा। और जिनकी कोई युति दृष्टि नहीं पड़ रही हो पंचम स्थान पे, उनके लिए ये वर्ड लागू हो जाता है कि श्रापित इन लव रिलेशंस, कर्क लग्न वाले स्टूडेंट्स के लिए देखिए, ये सारा टाइम जो है ये प्लानिंग का है, खास करके शनि अभी, क्योंकि बृहस्पति बुद्धि का कारक है, बृहस्पति आपके 12वें स्थान पे, दुर्भाग्य स्थान पे है, इसको प्लानिंग का टाइम बोलते हैं। ये 1 ईयर का जो टाइम है, ये प्लानिंग के लिए बेस्ट है, यानी हार्डवर्क और सिंसियरिटी के साथ अगर आप अप्रोच करेंगे, तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में, जब बृहस्पति उच्च के रहेंगे लग्न में, उस समय फेवरेबल टाइम रहेगा। लेकिन ज़्यादा लंबा टाइम जो फेवरेबल स्टूडेंट्स के लिए है सक्सेस पाने के लिए, वो जब लग्न में बृहस्पति आएंगे, जिसका डेट है
2026 जून से लेकर के 2027 मई तक, ये अगले साल का एक फेज़ उनके लिए बहुत अच्छा है। हालाँकि फिर से मैं बोलूँगा जिसकी दशा और अंतर्दशा अनुकूल चल रही हो, उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा। ये क्रियावान कर्म पे बेस्ड होता है, यानी पूरी जन्म कुंडली नहीं है, पूरी एनालिसिस, पर्सनलाइज़ एनालिसिस आपकी बेसिक जन्म कुंडली को देख कर के हम उसपे ये गोचर डालते हैं और नक्षत्र देखते हैं, दशा अंतर्दशा देखते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देख कर के कंक्लूसिव रिजल्ट्स लेकर के आते हैं। लेकिन ये पूरा मौसम बताता है कि किस तरह की परिस्थिति आपके सामने आती रहेगी और किन चीज़ों से आप गुज़रेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए प्लानिंग का ये टाइम है। हेल्थ के लिए देखिए, जो क्रोनिक डिजीज़ेज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे राहु आपके 8वें घर में है, तो ऐसा डिज़ीज़, लंबी बीमारियाँ, क्रोनिक से मतलब है लंबी बीमारियाँ जिसका जल्दी डायग्नोसिस ना हो। और जिन लोगों को ऑलरेडी क्रोनिक डिजीज़ है, लंबी बीमारियाँ हैं, गठिया के जैसा या इस तरह की बीमारियाँ हैं, पाइल्स के जैसा, तो मंगल की सीधी दृष्टि यानी 7वीं दृष्टि अष्टम स्थान पे पड़ रही है, तो वो फ्लेयर अप हो जाएगा, यानी इस टाइम पे परेशानी बनेगी। 7 जून से 28 जुलाई तक, 28 जुलाई लगभग पूरा महीना ही हो गया, तो 28 जुलाई तक यहाँ मंगल की दृष्टि अष्टम स्थान को एक्टिवेट कर रही है, जिसकी वजह से आपके क्रोनिक डिजीज़ेज़ में प्रॉब्लम पूरी तरह से आएगा। अब महीना के कुछ डेट्स देखते हैं इस मंथ के, जुलाई के 1st, 2nd एंड 3rd जुलाई। अब हम डेट्स पे आ रहे हैं। डेट वाइज अगर देखें, 1 से 30 तारीख, जिसको इंपॉर्टेंट डेट्स को मैंने निकाला है गोचर के हिसाब से, तो पहला तारीख 1 जुलाई को चंद्रमा केतु के साथ है। केतु वहां पर आपके सेकंड हाउस में है, लेकिन यहाँ केतु के साथ पीड़ादायी स्ट्रेस और पीड़ादायी सिचुएशन रहेगी। 2-3 तारीख को भी चंद्रमा शनि के ऑपोजिट है, यानी तीसरे भाव में है, लेकिन चूंकि शनि और चंद्रमा का ऑपोजिशन है, जिसके वजह से ये स्ट्रेस वाला सिचुएशन रहेगा। फिर 6 और 8 को देखिए, ये अच्छा दिन है क्योंकि चंद्रमा और शुक्र का पोजीशन रहेगा। शुक्र आपके 11वें भाव में है और चंद्रमा पंचम भाव में। यानी फिर भी अगर किसी को प्रपोज करना है, लव अफेयर के रिलेशन में किसी को प्रपोज करना है, तो बेस्ट बेस्ट डेट जो आपका है वो है आपके लिए 6 या 8 या फिर 20 या 21 जुलाई। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 6 जुलाई से 8 जुलाई तक या 20 जुलाई से 21 जुलाई। तो फिर 6 और 8 आपका अनुकूल है, गुड रिजल्ट्स हैं, अच्छा टाइम है। फिर वहां से 15, 9 और 10, 9 और 10 देखिए गज केसरी योग बन रहा है जरूर यहाँ पे, क्योंकि 7वें स्थान पे चंद्रमा रहेंगे बृहस्पति से, लेकिन क्योंकि ये 6-12 का एक्सिस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा प्रतिकूल रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, जिसके वजह से अनुकूल रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, प्रतिकूल मिलेगा, जिसके वजह से मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है। गुड डेट्स हेडिंग के बावजूद 9 और 10 में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फिर आपके आ जाते हैं 15 तारीख। 15 तारीख को चंद्रमा और राहु का कंजंक्शन है, यानी युति है, और वह अष्टम स्थान पे है और मंगल की दृष्टि पहले से यहाँ पड़ रही है। तो जिनको भी बीमारियां हैं, लंबी बीमारियां हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इंसल्ट भी इस दिन में हो सकता है, क्योंकि राहु वहाँ पर है और अष्टम स्थान इज़ ऑल अबाउट इंसल्ट्स, यानी अपमान। कई प्रकार, आज 8 प्रकार की मृत्यु का डिस्क्रिप्शन है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, उसमें से एक लंबी बीमारी को भी मृत्युतुल्य कष्ट माना गया है। और चंद्रमा जब यहाँ रहेंगे तो बहुत छोटे पैमाने पे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उस दिन अपमान होगा ही, लेकिन यहाँ पे ये फेवरेबल डेट नहीं आ जाता है आपका चंद्रमा और राहु का कंजंक्शन। फिर आ जाता है आपका 16 तारीख, जब शनि और चंद्रमा का कंजंक्शन है, यानी शनि आपके नवम स्थान पे है। शनि चंद्रमा आपस में इसलिए जेल नहीं करते, एक फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, एक स्लोएस्ट मूविंग ग्रह है। शनि 29.5 साल में पूरा 12 राशि का चक्र काट के आते हैं, और चंद्रमा सिर्फ 2.25 दिन में एक पर्टिकुलर राशि को पार करते हैं। तो इन फास्टेस्ट मूविंग चंद्रमा हो गए, स्लोएस्ट हो गए शनि, तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस भरा सिचुएशन या उस वो दिन जाएगा। फिर आपका आ जाता है 16 के बाद, 16 के बाद आपका आ जाता है 20-21। 20-21 को चंद्रमा शुक्र, जैसे मैंने बताया था, फिर से ये आकर्षण योग भी बनाता है, और आपके लिए यह परफेक्ट आकर्षण योग बना रहा है, क्योंकि 11वें भाव और पंचम भाव में चंद्रमा शुक्र के एक्सेस है, और युति और प्रतियुति हो रही है। युति हो रही है यानी या एस्पेक्ट हो रहा है, वो 6 और 8, 6, 7 और 8 को है, और 20 और 21 को है। यहाँ से फिर 25 और 26 को आते हैं। 25 और 26 का जो डेट है, ये चंद्रमा गंडांत पे रहेंगे आपके लग्न और पंचम, यानी सेकंड हाउस, पंचम राशि यानी सेकंड हाउस के बीच के डिग्रीज पे रहेंगे, तो ये डिफिकल्ट डेट रहेगा।
फिर 28 को चंद्रमा और केतु कंजंक्ट की युति रहेगी, जिसके वजह से यहाँ पे फिर से स्ट्रेस और टेंशन का सिचुएशन रहेगा। और 29-30 को भी चंद्रमा और शनि का ऑपोजिशन रहेगा, यानी चंद्रमा आपके तीसरे भाव और शनि नवम भाव पे रहेंगे। तो जो डेट्स हैं, अगर आपको मैं ज़्यादा स्पीड में बोला हूँ, आपको चाहिए तो ये बोर्ड कम्युनिटी सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बोर्ड के ये डेट्स हैं, आप मोबाइल पे अपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रेफर कर सकते हैं। तो ये था वीडियो कर्क लग्न वालों के लिए, कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए जुलाई 2025 के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट मोटिवेट्स मी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।